हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द इंग्लिश सब्जेक्ट में। दोस्तों, आज हम टेंस के एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर डिस्कस करेंगे। वह है दोस्तों अनफुलफिल्ड कंडीशन में हम कौन कौन से टेंस को यूज करते हैं। दोस्तों, अनफुलफिल्ड कंडीशन, अनफुलफिल्ड कंडीशन मतलब जो बातें पूरा नहीं होती, अर्थात जिसमें जो विश है वो अधूरा रह जाता है, वो अनफुलफिल्ड कंडीशन है। जो कंडीशन पूरा ही नहीं हो पाया वो अनफुलफिल्ड कंडीशन है। और इस कंडीशन में वाक्य में हम किस तरह के टेंस यूज करते हैं? एक्चुअली दोस्तों, अनफुलफिल्ड कंडीशन में दो तरह की टेंस यूज होता है, टू डिफरेंट टेंस। अनफुलफिल्ड कंडीशन, टू डिफरेंट टेंस। एक तो दोस्तों पास्ट इंडेफिनाइट और एक पास्ट परफेक्ट। यह है आज का हमारा टॉपिक है। देखते हैं कि आप देखते हैं, सुनते हैं कि हम इस तरह की वाक्य बोलते हैं, लोग भी बोलते हैं कि काश ये हो जाता, काश मैं एक राजा हो जाता, काश वह जीवित होता, काश तुम ये कार्य करने से पहले मुझे पूछ लिया होता। इस तरह के वाक्य, काश उन लोगों को नौकरी मिल गई होती। इस तरह की जो वाक्य है, ये काश वाले वाक्य, ये अनफुलफिल्ड कंडीशन में आते हैं दोस्तों। और इस तरह की वाक्य में दो अलग अलग टेंस यूज होंगे, पास्ट इंडेफिनाइट और पास्ट परफेक्ट। समझ लेते हैं कब पास्ट इंडेफिनाइट यूज करना है और कब पास्ट परफेक्ट करना है। एक्चुअली दोस्तों, जब हम प्रेजेंट में रहकर कल्पना करते हैं, प्रेजेंट में रहकर, इसको हम प्रेजेंट अनफुलफिल्ड कंडीशन नाम दे सकते हैं। अर्थात आप प्रेजेंट में रहकर अनफुलफिल्ड कंडीशन की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट में ध्यान दें, प्रेजेंट में रहकर अगर अनफुलफिल्ड कंडीशन की बात कर रहे हैं तो काश के लिए जितने भी शब्द हैं, अब काश के लिए कौन कौन से शब्द हैं देख लीजिए। आई विश, इसका मतलब काश होता है। इफ ओनली, इसका मीनिंग काश होता है। वुड दैट, इसका मीनिंग भी काश होता है। आई या वी वुड रेदर, इसका मीनिंग भी काश होता है। तो देखो दोस्तों, काश के लिए ये वर्ड हैं, आई विश, इफ ओनली, वुड दैट, आई वुड रेदर या वी वुड रेदर। तो जब आप प्रेजेंट में रहकर अनफुलफिल्ड कंडीशन की बात करते हैं या कल्पना करते हैं, तब काश के लिए जो शब्द हैं, आई विश, इफ ओनली, वुड दैट, आई वुड रेदर, इनके बाद जो वाक्य आता है, जो सेंटेंस आता है, उसमें पास्ट इंडेफिनाइट टेंस यूज करते हैं दोस्तों। इसको आप नोट कर लीजिए। जब हम प्रेजेंट में रहकर अनफुलफिल्ड कंडीशन की बात करते हैं, अर्थात वर्तमान में रहकर कोई कल्पना करते हैं, जैसे कि काश मैं एक डॉक्टर हो जाता, काश मेरे पिताजी जीवित होते, काश वे मेरे साथ यहां आते। इस तरह की वाक्य में आई विश, इफ ओनली, वुड दैट, आई वुड रेदर, इनके बाद जो सेंटेंस आता है उसमें पास्ट इंडेफिनाइट टेंस लगता है। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, उधर रूल है और इधर एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। अगर आप बोलते हैं कि आई विश आई बिकेम ए डॉक्टर, काश मैं एक डॉक्टर हो जाता, तो अनफुलफिल्ड कंडीशन हो गया। अब अभी प्रेजेंट में, अभी जस्ट प्रेजेंट में रहकर कल्पना कर रहा हूं, काश मैं एक डॉक्टर होता या डॉक्टर बन जाता। तो आई विश आई बिकेम ए डॉक्टर। आप देख सकते हैं आई विश का मीनिंग काश, उसके बाद बिकेम पास्ट इंडेफिनाइट टेंस है। आप बोलेंगे काश वे ये खेल जीत जाते,
would that they won this game। अब प्रेजेंट में रहकर कल्पना कर रहे हैं, उधर बता दिया प्रेजेंट में जो अनफुलफिल्ड कंडीशन टेंस का रूल, यहां एग्जांपल है would that they won this game। आप देख रहे हैं यहां पर हम पास्ट इंडेफिनाइट टेंस यूज कर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस यूज कर रहे हैं दोनों जगह। आई विश आई बिकेम ए डॉक्टर, वुड दैट दे won this game। आप बोलेंगे काश आप क्लास में शांत रहते, चुप रहते, तो देखिए एक वाक्य, आई वुड रेदर यू केप्ट क्वाइट इन क्लास। देखिए केप्ट, काश के लिए आई वुड रेदर लगा, प्रेजेंट में रहकर कल्पना हो रहा है तो केप्ट पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। ये तो दोस्तों प्रेजेंट अनफुलफिल्ड कंडीशन हो गया। दूसरा दोस्तों पास्ट अनफुलफिल्ड कंडीशन। ये पास्ट अनफुलफिल्ड कंडीशन क्या होता है दोस्तों? आप अतीत में जाकर कल्पना कर लेते हैं। ये प्रेजेंट में रहकर हमने कल्पना किया, अब अतीत में जाकर कल्पना करेंगे। इसी सेंटेंस को बता रहा हूं। आप बोलेंगे काश में तभी एक डॉक्टर बन गया होता। देखिए एक आप पास्ट का टाइम को मेंशन किया, काश में तभी एक डॉक्टर बन गया होता। तो दोस्तों ये पास्ट अनफुलफिल्ड कंडीशन के श्रेणी में आता है। तब अगर आप पास्ट में जाकर कल्पना करते हैं और अनफुलफिल्ड कंडीशन की बात करते हैं, तब इनके बाद जो सेंटेंस आएगा दोस्तों, तब इनके बाद जो सेंटेंस आएगा वह पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा दोस्तों किस सिचुएशन में? पास्ट अनफुलफिल्ड कंडीशन। देखिए इनके बाद प्रेजेंट अनफुलफिल्ड कंडीशन है तो पास्ट इंडेफिनाइट अर्थात वर्तमान में रहकर, और अतीत में जाकर कल्पना किया तो इन्हीं के बाद ये जो काश के लिए जो वर्ड है पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल आप देख लीजिए, अगर आप बोलेंगे काश में तभी एक डॉक्टर बन गया होता, आई विश आई हैड बिकम ए डॉक्टर देन। इस वाक्य को देख लीजिए, आई विश आई बिकेम ए डॉक्टर, और इस वाक्य को देख लीजिए, आई विश आई हैड बिकम ए डॉक्टर देन। ये पास्ट अनफुलफिल्ड कंडीशन है। आपके सामने सेंटेंस है दोस्तों। और एक एग्जांपल देता हूं मैं। आप बोलेंगे काश गाड़ी खरीदने से पहले तुमने मुझे पूछ लिया होता, अर्थात तुमने गाड़ी खरीद लिया, अगर खरीदते वक्त मुझे पूछा नहीं, तो मैं अतीत में जाकर कल्पना करके बता रहा हूं कि काश गाड़ी खरीदने से पहले आप मुझे पूछ लिए होते। तो इसको कैसे बनाएंगे? देखिए, आई वुड रेदर यू हैड आस्क्ड मी बिफोर बाइंग द कार। देख लीजिए, आई वुड रेदर यू केप्ट क्वाइट पास्ट इंडेफिनिट था, और जब हम पास्ट में जाकर कल्पना की कि काश कार खरीदने से पहले पूछ लिए होते, जब खरीदे तब यहां पर हमने टेंस को बदला, यू हैड आस्क्ड। तो अनफुलफिल्ड कंडीशन, बट दो अलग अलग टेंस कैसे यूज हो रहा है, पूरा चित्र आपके सामने है, पूरे एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। आप समझ सकते हैं किस तरह से हमें टेंस को यूज करना है अगर इस तरह की कंडीशन बने तो। सवाल अब एरर दे देते हैं एक दो पेडागोजिकल। क्वेश्चन कैसे आएगा दोस्तों? दो चार क्वेश्चन आप नोट करिए। If only I know
एवरीथिंग। एक एरर तो ये हो गया दोस्तों, इफ ओनली आई नो एवरीथिंग। आप देख रहे हैं प्रेजेंट अनफुलफिल कंडीशन, वर्तमान में रहकर कल्पना कर रहे हैं, काश के बाद प्रेजेंट टेंस नहीं होता, नो का न्यू हो जाएगा, नो का न्यू हो जाएगा। और एक देख लीजिए दोस्तों, would that you came with me when I left the village. Would that you came with me when I left the village. आप देख सकते हैं would that काश, और यहां पास्ट अनफुलफिल कंडीशन, अतीत में जाकर हम बात कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि काश जब मैं गांव छोड़ा था तब तुम मेरे साथ आए होते, अर्थात पास्ट अनफुलफिल कंडीशन की बात हो रहा है। ये केम गलत टेंस है दोस्तों, यहां पास्ट परफेक्ट लगेगा, हैड कम। तो यह है दोस्तों अनफुलफिल्ड कंडीशन, बट टू डिफरेंट टेंस, व्हेन टू यूज पास्ट इंडेफिनिट एंड व्हेन टू यूज पास्ट परफेक्ट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस तरह के सवाल को जरूर अटेम्प्ट कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगले सेशन में और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स लेकर आएंगे टेंस से संबंधित। ऑल द बेस्ट।